हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने बिहार स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो गया जो अभी हुआ था 9 से 21 सितंबर के बीच। इसका फिर 2 से 5 अक्टूबर 2020 को इसका आंसर की जारी किया गया, वो भी बिहार बोर्ड के जरिए। वो ऐसा आंसर की जारी किया गया जिससे हम उससे कुछ मिला नहीं सकते, अपना पेपर नहीं मैच कर सकते, ऐसा आंसर की जारी किया गया बिहार बोर्ड के जरिए। जारी की बात की गई वो भी 2 से 5 अक्टूबर। साथ ही न साइट खुला न आंसर की मिला, बहुत लोगों को आंसर की नहीं मिला क्योंकि साइट ही नहीं चला। दूसरी बात, आंसर की ऐसा दिया गया जिसमें हम मिला नहीं सकते कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम, आपके रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लीजिए। इन सब ग्रुप में ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो उसका आंसर की दिया जाता है, और आंसर की दिया जाता है तो आपका पूरा सीट दिया जाता है। आपने कौन सा सीट बनाया था वो पूरा सीट आपको आंसर की में मिल जाता है। आपने क्या अटैम्प्ट किया था वो आपका क्वेश्चन उसमें रहता है, और आंसर क्या है बोर्ड की तरफ से वो भी साथ में दिया रहता है कि ये आपने बनाया था और ये आपका गलत है। इस टाइप का आंसर की दिया जाता है। और सभी एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए या फिर रेलवे के एग्ज़ाम में, और बहुत सारे एग्ज़ाम में इसी टाइप के दिए जाते हैं आंसर की, ताकि बच्चे मिला सके कि कौन सा उनका आंसर सही है कौन सा उनका आंसर गलत है। लेकिन बिहार बोर्ड ने अपना आंसर की जारी किया, वो भी एक तरफ से सिर्फ अपना आंसर की जारी किया। जैसे किसी पेपर का उसका आंसर की जारी किया गया, लेकिन उसमें आपका आंसर की नहीं था, यानी हमारा आंसर की नहीं था, तो हम इसे पूरी तरह मिला नहीं सकते। अब हर बच्चे को 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन तो याद नहीं है कि उसने 150 में कौन सा क्वेश्चन मारा है, हर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही किया है। तो इस टाइप का था नहीं, इस टाइप का याद नहीं था, किसी बच्चों को उतना याद नहीं, चाहे कोई भी बच्चा 150 के 150 से याद नहीं हो सकता। तो और आंसर की जारी किया गया जिसमें सिर्फ बोर्ड ने अपना आंसर दिया, हमारा आंसर की जारी नहीं किया गया, तो इस टाइप से वो भी आंसर हम नहीं मिला सकते। चलिए, ये भी हो गई। पता नहीं जो बिहार बोर्ड में बैठे हैं वो क्या सोचकर आंसर की जारी कर देते हैं कि हाँ ये आंसर की निकला है, ये इसका आंसर की है, तो उससे कैसे पता कर पाएगा कौन सा आंसर सही है। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम हाजिर हुए हैं आप सबके सामने ज्वाइनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। बिहार बोर्ड के जो अभी एग्ज़ाम हुआ है स्टेट का, उसकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, अब एग्ज़ाम हो गया, आंसर की जारी कर दिया गया है, हालांकि 2 से 5 तक था, आंसर की जारी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी क्वालिफाई कर जाते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको कितना सैलरी मिला है, इस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। वही बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे, थोड़ा सा भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में। क्या होगा इसका, एक सेकंड मैं ज़रा इसे ठीक कर लेता हूँ। क्या आपको बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाएंगे कि कितनी सैलरी मिलेगी इसकी। तो चलिए देखते हैं इसकी सैलरी कितनी होगी और कितना सैलरी बनेगा अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं बिहार स्टेट ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद और कितने दिन बाद फर्स्ट सैलरी आपको मिलेगी, ये भी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। कितने दिन बाद और कितना सैलरी मिलेगी ये भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं इन हैंड सैलरी, ग्रेड पे और साथ ही बेसिक पे के बारे में भी बात करेंगे। प्राइमरी स्कूल 9th 10th और 11th 12th दोनों के बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार स्टेट सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स क्या है, बेसिक पे कितना था ये हम देखते हैं। तो बेसिक पे है 5200 से 20,200, ये बेसिक पे है। कितना है ये बेसिक पे 5200 से 20,200 बेसिक पे है। फिर क्या है ग्रेड पे, ये ग्रेड पे प्राइमरी के लिए है 1 से 5th के लिए ग्रेड पे कितना है, तो ग्रेड पे है 1 से 5th के लिए 2000 है। 2000 1 से 5th क्लास के लिए ग्रेड पे 2000। फिर 9 और 10th के लिए, 9 10th के लिए ग्रेड पे कितना है, तो 9 10th के लिए ग्रेड पे है 2400, यानी 2400, ये 9 10th के लिए ग्रेड पे 2400 9 10th के लिए। और फिर 11th और 12th के लिए, 11th और 12th के लिए ग्रेड पे कितना है, तो ये है 2800, 2800, ये है 11th और 12th के लिए। तो हो गया, ये हो गया आपको 5200 से 5200 से 20,200, ये हो गया बेसिक पे हो गया, ये सभी का बराबर है, ठीक है, बेसिक पे सभी का बराबर है। फिर अब ग्रेड पे है, ग्रेड पे 1 से 5th, 1 से 5वीं क्लास तक के लिए ग्रेड पे कितना है 2000। 9 और 10th के लिए ग्रेड पे कितना है तो 2400। 11th और
ट्वेल्थ के लिए ग्रेड पे कितना है, तो ये है 2800। चलिए अब जानते हैं आर ए इन पटना, हाउस रेंट जो पटना का के लिए है। पटना में जो अगर आपका जॉब होता है और आप पटना में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कितना परसेंट दिया जाएगा, तो ये आपको 16% दिया जाएगा। कितना, 16% पटना के लिए। अदर अर्बन एरिया के लिए आपका कितना है, 8%। और रूरल, अगर आप देहाती क्षेत्र में है तो आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको 4% मिलेगा। अगर आप देहाती क्षेत्र में हैं, देहाती क्षेत्र में आपको 4% दिया जाएगा और अर्बन एरिया में आपको 8% दिया जाएगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम ग्रेड पे। ग्रेड पे के साथ आपको कितनी सैलरी मिलेगी और विदाउट ग्रेड पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले 2 साल तक ऐसा सरकार का रूल है कि ज्वाइनिंग के 2 साल तक आपको विदाउट ग्रेड पे सैलरी दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये करते हैं हम फिटमेंट फार्मूला पे। किस पे, फिटमेंट फार्मूला के माध्यम से सैलरी कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो आपको आपके सैलरी में बेसिक पे में 2.57 से गुना किया जाता है। जो भी आपका बेसिक पे बनता है, बेसिक पे में आपका 2.57 से गुना किया जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है फिटमेंट फार्मूला। फिटमेंट फार्मूला के द्वारा ही ये सैलरी निकाला जाता है। चलिए हम भी इसमें गुना करेंगे आपके 2.57, ये आप याद कीजिए 2.57 से हम बेसिक पे में गुना करेंगे और उसके बाद फिर आगे सैलरी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं फिटमेंट फार्मूला के माध्यम से क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा बिहार अब क्या है, विदाउट ग्रेड पे। पहले हम विदाउट ग्रेड पे देखते हैं। विदाउट ग्रेड पे क्यों, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग के पहले 2 साल तक विदाउट ग्रेड पे सैलरी दिया जाता है, बिना ग्रेड पे के सैलरी दिया था, इसलिए हम पहले विदाउट ग्रेड पे देखते हैं कितना सैलरी होगा। चलिए बेसिक फार्मूला, हमने बेसिक फिटमेंट फार्मूला आपको बताया, उसमें बेसिक पे में जो आपको बेसिक पे रहता है उसमें 2.57 से गुना करते हैं तो निकाला जाता है। आप कहीं पता कर लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे निकाला जाता है, बेसिक पे क्या है, उसके फिटमेंट फार्मूला क्या है। ठीक है, तो बेसिक पे क्या है, बेसिक पे हमारा था 5200, हमारा क्या था 5200 से 20,200 था। ठीक है, तो 5200 मिनिमम है, तो चलिए मिनिमम में गुना करेंगे, तो 5200 में 2.57 से गुना करेंगे तो ये आएगा 13,370। ये हमारा आ गया 13,370 बेसिक पे। अब इसका डीए, तो डीए कितना, पहले हमारा मिलता था 12%, लेकिन अब इसका बढ़ा के कर दिया गया है कितना, ये कर दिया गया है 17% डीए अब बढ़ाकर कर दिया गया। पहले 12% था, फिर अभी कुछ साल पहले 2-3-4 साल पहले इसे बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। तो अब आपको 12 की जगह 17% डीए दिया गया जाएगा और 17% 13,370 का डीए अगर निकाला जाता है 17% तो होता है 2,273। ये आपका डीए आएगा 2,273। फिर आपको एचआरए निकाला जाएगा, ये आपको हम 8% ले लेते हैं, 8% रूरल एरिया में, ये हमने अभी बताया था आपको, ये अर्बन एरिया में 8% और रूरल एरिया में 4%। लेकिन हम रूरल एरिया लेके जाते हैं क्योंकि इसके नज़दीक अगर 6 किलोमीटर है तो आपको 8% ही दिया जाता है। अगर आप किसी एरिया के 6 किलोमीटर के रेंज में है तो आपको 8% ही दिया जाता है। तो चलिए हम 8% ले लेते हैं, तो 8% पे हम निकालते हैं, तो 8% पे कितना आ जाएगा, एचआरए 8% पे आ जाएगा 1,100 रुपया, 1,100 8% पे। चलिए बाकी है फिर मेडिकल, तो मेडिकल कितना है, मेडिकल का 1,000 ये फिक्स रहता है, मेडिकल का 1,000, ये टोटल मिलाकर हो गया आपको 17,800। 17,800 ये विदाउट ग्रेड पे है। बिना ग्रेड पे के आपको कितना टोटल सैलरी बनेगा, ये बनेगा 17,800 रुपये का, 17,800 यानी लगभग 18,000 हम कह सकते हैं, लगभग 18,000 ये विदाउट ग्रेड पे, बिना ग्रेड पे के। और ऐसा रूल है कि पहले 2 साल विदाउट ग्रेड पे ही दिया जाता है सैलरी, तो लगभग 18,000 यानी 17,800 के आसपास आपका सैलरी बनता है अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्रेड पे के, ग्रेड पे के मुताबिक क्या बनेगा। तो ग्रेड पे के मुताबिक हम देखते हैं 1 से 5 यानी प्राइमरी क्लास के लिए क्या बनेगा। तो प्राइमरी स्कूल के लिए विथ ग्रेड पे के साथ क्या बनेगा, तो बेसिक पे तो हमारा कितना है 5200 हमारा बेसिक पे है। बेसिक पे कितना है हमारा, बेसिक पे है 5200 और प्लस 1 से 5 तक लिए ग्रेड पे क्या था, वो था 2,000। ठीक है, तो 5200 में 2,000 जोड़ दीजिए इंटू फिर 2.57, ये फिटमेंट फार्मूला का है,
मैंने आपको बताया था कि फिटमेंट फार्मूला में 2.57 से गुना किया जाता है। तो बेसिक पे और प्लस ग्रेड पे ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, उसके बाद फिटमेंट फार्मूला 2.57 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 18,504 रुपया। ठीक है, उसके बाद फिर इसका 17% निकालेंगे तो 3,150 कितना हो गया 3,150। फिर HRA 8% है तो ये आएगा 1,480 रुपया। फिर मेडिकल 1,000 ये फिक्स होता है, मेडिकल का 1,000 फिक्स होता है। ये टोटल मिलाकर हो गया कितना 24,134। ये आपको बनता है 1 से 5 प्राइमरी स्कूल के लिए, 1 से 5th क्लास तक के जो टीचर होंगे उनके लिए कितना बनेगा 24,134 रुपया। चलिए आगे चलते हैं। ये 8% हम ले रहे हैं, आपको अगर 4% का लेना है, अगर गांव के हैं तो 4% ले सकते हैं, अगर पटना में है तो आपको मिलेगा 16%। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्लास 6 से 8 6 to 10th सभी स्कूल को, मिडिल स्कूल को अब से अपग्रेड कर दिया गया है, हाई स्कूल कर दिया गया है। तो हम 6 से 10th तक का लेते हैं, उसमें 9 10th दोनों शामिल है। ठीक है, 6 से 10th तक का लेते हैं। तो इसमें विथ ग्रेड पे 6 से 10th ये भी विथ ग्रेड पे है। इसका बेसिक पे कितना था 5200 था, लेकिन ग्रेड पे कितना था तो ग्रेड पे 2400 था। प्राइमरी का ग्रेड पे कितना था ये हमने बताया था आपको 2000 था प्राइमरी का ग्रेड पे। उसके बाद हाई स्कूल का कितना था 2400, और 11th और 12th का कितना था तो ये था आपको 2800। तो हम यहाँ 2400 लेते हैं, तो 5200 में 2400 ऐड कर दिए इनटू ये फिटमेंट फार्मूला से हम गुना करते हैं 2.5 में, तो ये टोटल बनता है 19,532 रुपये। ये बना आपको 19,532। फिर इसका DA निकालेंगे 17% DA निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये होता है 3,320 रुपये। फिर इसका 8% HRA लेते हैं तो 1,563 रुपये। मेडिकल का 1,000 ये फिक्स है, ये भी हम जोड़ लेते हैं 1,000, तो टोटल मिलाकर हो गया 25,415 रुपये। ये आपको बनता है 6 से 10th यानी 9th एंड 10th दोनों मिलाकर 6 से 10th हम ले लेते हैं तो ये आपको बनता है कितना 25,415 रुपये। ये हो गया आपको 6 से 10th तक के लिए। चलिए अब हम देखते हैं 11th और 12th का यहाँ कितना बनता है विथ ग्रेड पे 10th और 12th। उसका हमने कितना बताया 1 से 5 यानी प्राइमरी तक का था कितना ग्रेड पे 2000, फिर था 2400। अब इसका कितना है तो इसका है 2800 है ग्रेड पे। किसका 11th है 12th का ग्रेड पे हमने शुरू में ही बताया था ये 2800 है। चलिए तो 2800 ये लेते हैं, और बेसिक पे कितना था तो ये तो 5200 है बेसिक पे, प्लस 2800 ये दोनों को ऐड कर दिए। फिर फिटमेंट फार्मूला 2.57 से गुना करेंगे, लगभग 20,560 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर इसका DA निकालेंगे तो DA कितना होगा, DA होगा इसका 3,500 यानी 3500 रुपया इसका DA हो गया। HRA हो गया 1650, इसका 8% अगर HRA लेते हैं तो 1650 हो जाता है। फिर यहाँ मेडिकल तो इसका सभी का सेम है, मेडिकल 1,000 सभी का सेम है, और ये टोटल जोड़कर हो गया 26,710 रुपये। ये कितना हो गया टोटल 26,710। ये टोटल बनते हैं किसके 11th और 12th के लिए। तो ये टोटल हो गए 11th और 12th के लिए। तो जो अगर आपकी नौकरी हो जाती है, अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ये टोटल आपको सैलरी मिलेगी। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कितना बनता है। तो विदाउट ग्रेड पे जो आपको मिलता है वो मिलेगा 17,800। ये 1 से 2 साल होगा, ज्वाइनिंग के 2 साल तक लगभग कहा जाता है, 2 साल तक विदाउट ग्रेड पे सरकार देती है सैलरी, तो ये आपको मिलेगा। और हाँ, इसमें अगर आपको सैलरी फर्स्ट सैलरी मिलने में 2 से 4 मंथ भी लग सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगर 1 से 5th है तो 1 से 5th 24,134 विथ ग्रेड पे के साथ है। फिर 6 से 10th कितना बनता है, ये बनता है 25,415। और फिर 11th और 12th का कितना बनता है फ्रेंड्स, और ये बनता है 26,710 विथ ग्रेड पे। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। इसमें हमने बात की सैलरी की। अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, स्टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी जारी कर दिया गया, अब रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट जिस दिन में आएगा 9 से 21 के बीच इसका एग्ज़ाम हुआ था, 9 से 21 सितंबर के बीच रिजल्ट आएगा। फिर अगर आपको ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इस बात की हमने इसमें बात की। अगर आप सरकारी नौकरी पे की बेहतर तैयारी चाहते हैं तो एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम दौर चैनल पर आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। साथ ही अभी सीटेट जो अभी लगभग दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसका सीरीज़ शुरू कर दिया गया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। जिस तरह हमने स्टेट का सीरीज चलाया था, स्टेट का बहुत ही हेल्पिंग वीडियो सभी का था, सभी बच्चों द्वारा हमें कमेंट करके बताया गया, काफ़ी अच्छा वीडियो था। उसी तरह हमने सीटेट का भी शुरू किया है, आप वो वीडियो सभी जरूर देखें। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।